नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एनसीबी के बेताज और हिंदुस्तान के नायक बने समीर वानखेड़े, उसके चक्रव्यूह में ये पूरा बॉलीवुड का ड्रग मंडली जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है और बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हड़कंप मचा हुआ है पूरे मुंबई में कि पता नहीं अब किसका नंबर अगला आ जाएगा। और ये जो केस में जो पूछताछ चल रही है उसमें अब एनसीबी के पास वो सबूत हाथ लग गए हैं कि जिसमें ये जो बॉलीवुड का फर्जी किंग, ये नकली बादशाह शाहरुख खान, उसकी मंडली और उसका बेटा इस ड्रग्स के केस में पूरी तरीके से फंसता दिख रहा है। वो सबूत किसी और ने नहीं, अनन्या पांडे से जो 6 घंटे की जो पूछताछ हुई है उससे मालूम चला है। कैसी कैसी खबरें आ रही हैं उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और आपको भी यकीन हो जाएगा कि अब बॉलीवुड का इसको ये जो ड्रग कार्टेल है वो बहुत जल्दी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। क्या खबर आ रही है? खबर ये आ रही है कि एनसीबी को इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि जो अनन्या पांडे, ये चंकी पांडे की जो बेटी है, उसने तीन बार, एक बार नहीं 3 बार आर्यन खान को ड्रग्स की सप्लाई की थी। कहां से आ रहा था, किसके जरिए आ रहा था? हालांकि ये तो डिनाई कर रही है, कह रही है कि मैं तो कभी लेती नहीं, लेकिन किस हिसाब से ये जो पूरे जो उसके व्हाट्सएप चैट और इन सारी चीज़ों से जानकारी मिल रही है उससे ये बातें सिद्ध हो रही है। पूरी डिटेल में दूंगा, लेकिन उधर जैसे ही ये सारी खबरें आने लग गई आर्यन खान की तरफ से, ये जो पूरी जो शाहरुख खान की जो लीगल टीम है उसकी तरफ से ये बहानेबाजी शुरू हो गई है कि ये एनसीबी बड़ा गलत काम कर रही है। एनसीबी आर्यन खान के पुराने चैट्स को निकाल के उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। अरे भाई, फोन तुम्हारा, चैट तुम्हारे, सब तुम्हारे, जुगाड़ करने का तरीका तुम्हारा, तो एनसीबी आपके आरती उतारेगी या आपसे सवाल जवाब करेगी कि ये जो चैट्स चल रहे हैं, ये जो ड्रग पैडलर्स और ड्रग्स की जो बातें हो रही है उसकी हकीकत क्या है? यही काम तो जांच एजेंसी का है। शाहरुख खान परेशान इस बात को लेकर के हैं कि धीरे धीरे एक एक करके सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि एनसीबी सीधे सीधे शाहरुख खान के पूरे कुनबे को पकड़ने में जुट गई है। कभी उसके बॉडीगार्ड को बुलाया जाता है। इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मालूम चल रहा है कि शाहरुख खान की मैनेजर को भी एनसीबी के दफ्तर में उससे पूछताछ चल रही है। कोई लिफाफा लेकर के गई थी, उनको समन किया गया था कि कुछ चीजें लेकर के आए। अब पता नहीं उस लिफाफा में क्या है, लेकिन पूछताछ चल रही है। क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, मतलब आप समझिए। शाहरुख खान के घर से 4 लोगों से लगातार पूछताछ हो चुकी। पहला उसका बेटा, दूसरा शाहरुख खान का ड्राइवर, तीसरा शाहरुख खान का बॉडीगार्ड और चौथा शाहरुख खान की मैनेजर। मतलब मामला संगीन होता चला जा रहा है। कौन क्या बोलेगा, कौन अपनी जान बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि जो लोग आते हैं उनसे यही कहा जा रहा है समीर वानखेड़े की टीम की तरफ से कि सरकारी गवाह बन जाओ, सच सच बता दो, तुम्हारी गर्दन बच जाएगी, अदरवाइज सारे लोग फंस जाओगे, तुम भी चले जाओगे। और इसलिए अभी ये जो प्रलोभन दिया जा रहा है, हालांकि कोई किसी ने अभी सरकारी गवाह बनने से इकरार तो नहीं किया, माना नहीं है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये खुलासे होते जाएंगे, जैसे जैसे लोगों को लगेगा कि उसकी गर्दन खामखा शाहरुख खान की वजह से फंसेगी, तो ये सरकारी गवाह भी बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है आज की वो ये कि एनसीबी कैसे ये कह रही है कि 3 बार ड्रग्स की सप्लाई आर्यन खान को अनन्या पांडे ने की थी। खबर छपी है, भास्कर की ये खबर है, जरा देखिए इस खबर में क्या लिखा हुआ है। एनसीबी को इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि अनन्या पांडे ने आर्यन तक ड्रग्स पहुंचाई है। हालांकि अनन्या पांडे ने आर्यन के साथ किसी भी तरह के ड्रग्स चैट से इनकार किया है। उन्होंने ड्रग्स सप्लाई करने की बात को भी खारिज किया है, लेकिन एजेंसी के मुताबिक एक बार एक्ट्रेस ने एक बड़ी पार्टी में उन्हें ड्रग्स लाकर दी। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि एक्ट्रेस का फोन भी
जांच के लिए लिया है ताकि पता चल सके कि इन्होंने अपने फ़ोन से कुछ डिलीट तो नहीं किया है। और ये जो डिलीट करने की बात इसलिए हो रही है कि जब से ये बवाल मचा, आर्यन खान के फ़ोन को सीज किया गया, उसके व्हाट्सएप चैट के बारे में जानकारी मिलने लग गई, तो उसके कई सारे दोस्तों ने, भाई जिस लोगों ने ड्रग्स के बारे में बातचीत की होगी, वो लगे वो फ़ोन को डिलीट करने। जब सुशांत सिंह राजपूत का मसला आया था तो हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से समुद्र किनारे कई सारे फोन मिले, लोगों ने फोन को फेंकना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप चैट और सारी चीजों को खत्म कर दिया। जैसे इस केस में भी हुआ, जैसे ये जो पूरा जो पोर्नोग्राफी का केस चल रहा था, उसमें भी लोगों ने अपने अपने फोन को जो है खत्म कर दिया, फोन सेटिंग बदल लिया। तो इस तरह की भी जानकारी, ये भी एक अलग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और ये मामला संगीन हो जाएगा जब आपके ऊपर एक तो ड्रग्स का मसला चल ही रहा है, एविडेंसेस को नष्ट करने का भी आरोप आपके मत्थे चढ़ जाएगा। आप कहां कहां किस तरीके से बचेंगे। ये हिंदी फिल्मों में जो डायलॉग चलता था कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, अब इनको समझ में आना चाहिए कि वो सिर्फ डायलॉगबाजी स्क्रीन पर नहीं चलती, वाकई कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। और इसलिए ये जो तीन बार ड्रग्स पहुंचाने की बात कही जा रही है, जो खबरें आ रही हैं, उससे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ जाएगी। और खबर क्या लिखा हुआ है कि एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे ने 2018-19 के बीच आर्यन खान को एक ड्रग पैडलर का नंबर दिया था। आरोप यह है कि आर्यन उस चैट में गांजा अरेंज करने की बात कर रहे थे। हालांकि पिछले दिन पूछताछ के दौरान अनन्या ने आरोपों को इनकार कर दिया। ये आरोपों को तो इनकार वो करेंगे ही। हर अपराधी यही कहता है कि वो इनोसेंट है, लेकिन ये काम एजेंसियों का होता है, ये काम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का होता है कि सच को सामने लेकर के आए। और ये नंबर, जो नंबर अनन्या ने आर्यन खान को दिया, अगर वो ड्रग पैडलर का नंबर है, अगर उस शख्स का रिश्ता ड्रग्स के कारोबार से है, अगर वो ड्रग्स के कारोबार के चक्कर में वो पहले भी पकड़ा जा चुका है, तब तो ये दिन के उजाले की तरह साफ हो जाएगा कि अनन्या पांडे और आर्यन खान मिलके ये जुगाड़ करते थे गांजे की, और वही चैट में बातचीत चल रही थी। खबरें सब छप रही है, लेकिन इससे भी सनसनीखेज जो खबर आई है वो नवभारत टाइम्स ने छापा है। और उसमें क्या लिखा हुआ है जरा सुनिए। उसमें लिखा हुआ है कि एनसीबी ने एक 24 साल के हाउस हेल्प की से पूछताछ की है, घर में काम करने वाले एक नौकर की। यह शख्स बॉलीवुड के एक मशहूर सेलिब्रिटी के घर काम करता है। बताया जाता है कि यही वह शख्स है जो कथित तौर पर अनन्या के कहने पर आर्यन तक ड्रग पहुंचाता था। एनसीबी ने इस शख्स को मुंबई के मलाड इलाके में से हिरासत में लिया था। बताया जाता है कि सोमवार को जब अनन्या से फिर से पूछताछ की जाएगी, तब इस बारे में भी एक्ट्रेस से सवाल किए जाएंगे। मतलब एक और जो ड्रग्स सप्लायर है, वो किसी सेलिब्रिटी के घर काम करता है, उसको पकड़ा गया है। और ये नंबर, ये सारी चीज़ें, तो मतलब आप समझिए एक पार्टी में ड्रग्स का इंतज़ाम करना, नौकर के जरिए पहुंचाना, एक ड्रग पेडलर का नंबर देना, मतलब ये कि ये पूरी की पूरी मंडली ही ड्रग्स के लत में चूर थी। इन लोगों को लग रहा था कि हमारे बाप तो रमखा हैं, कानून तो हमारे जूते की नोक पे है। कौन एनसीबी, कौन मुंबई पुलिस, कौन सरकार, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। हमारे घर के अंदर तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बर्थडे पार्टीज में आते हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। और यही दम्भ, यही अहंकार, यही घमंड इन लोगों को ले डूबा। इनको मालूम नहीं था कि कौरवों की सेना के बीच एक अभिमन्यु भी अगर घुस गया तो पूरी की पूरी ये जो पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो कार्टेल है, उसको वो ध्वस्त कर देगा। और उसी अभिमन्यु के रूप में समीर वानखेड़े मुंबई पहुंचे और ये बॉलीवुड के अंदर ये जो पूरा माफिया चल रहा है ड्रग्स का, उसको बेनकाब कर दिया। समझने वाली बात क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जब अपने भाषण में ये बात कहते हैं कि ड्रग्स के पूरे कारोबार को हिंदुस्तान से खत्म किया जाएगा, तब उससे बड़ा आदेश तो और किसी को कुछ आना नहीं है। और ये तब खत्म होता है जब आप समाज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में इस तरह की बीमारियों को खत्म करते हैं।
और इसलिए बॉलीवुड के अंदर पूरा जो एनसीबी की कार्रवाई चल रही है उसका पूरे देश को समर्थन है। देश को समर्थन इसलिए भी है कि इन लोगों ने देखा कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इन लोगों ने एक पास सोल, एक पवित्र आत्मा का उपहास किया। कोई उसे ड्रगिस्ट बता रहा था, तो कोई उसे सिजोफ्रेनिक बता रहा था, मानसिक रोगी बता रहा था, कोई बोल रहा था कि ये फ्रस्ट्रेट हो गया था, कोई कह रहा था कि भाई ये दिल टूट गया था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। तमाम तरह की चीजें लोगों के निशाने पे उसी दिन ये पूरा बॉलीवुड आ गया था जब इन लोगों ने मौत का तमाशा बनाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद से ही एक के बाद एक जो खुलासे होने लग गए, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, श्रद्धा कपूर हो, नकुलप्रीत सिंह हो, अर्जुन रामपाल हो, पता नहीं और कितने सारे ए लिस्टर्स, बी लिस्टर्स, और तो और अब खबर ये आ रही है कि जो इन सब चीज़ों का जो बॉलीवुड का जो सबसे बड़ा सरदार है करण जौहर की पार्टी और उसमें जो सारे लोग नजर आ रहे थे उसके ऊपर भी कार्रवाई अब शुरू होने वाली है। उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन एनसीबी तेज करने वाली है। मतलब ये कहानी अभी तो शुरू हुई है। बड़ा फेमस डायलॉग है बॉलीवुड में कि अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी की पूरी फिल्म बाकी है। एनसीबी अभी सिर्फ ट्रेलर दिखा रही है, फिल्म और उसका क्लाइमेक्स आना अभी बाकी है। देखते रहिए आप कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।